दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का यह वीडियो मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को शुक्र ग्रह, जिन्हें दैत्य गुरु कहा जाता है, उनके राशि परिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। शुक्र देव का राशि परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। आज के इस वीडियो में शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका कैरियर और स्वास्थ्य राशिफल शुक्र देव के प्रभाव से किस प्रकार रहने वाला है, आज के इस वीडियो में 100% सटीक चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, जिससे आपको हर एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ समझ में आ जाए और आप अपने जीवन को शुक्र के इस गोचर काल के दौरान बेहतर बना सकें। वीडियो के अंत में आपको शुक्र ग्रह को बलि करने का एक बेहतरीन उपाय भी बताएंगे, जिसे अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपके लिए शुक्र देव का यह राशि परिवर्तन सोने पर सुहागा साबित होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप रोजाना इसी प्रकार राशिफल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह राशिफल से संबंधित वीडियो प्राप्त होती रहे। दोस्तों अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली में 9 ग्रहों का बारीकी से अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वर्तमान समय में शुक्र देव अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 18 अक्टूबर यानी कि आज रात को शुक्र देव अपनी नीच राशि से निकलकर के अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र देव का अपनी तुला राशि में प्रवेश करना उन्हें मजबूत स्थिति प्रदान करेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने योग्य है, सूर्य देव पहले से ही तुला राशि में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वहां पर शुक्र देव का जाना शुक्र देव को थोड़ा कमजोर करने का कार्य करेगा, यानी कि सूर्य देव के प्रभाव से शुक्र देव अस्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी शुक्र देव अपने ही घर में गोचर करेंगे। इसकी वजह से कुछ सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लगभग 22 से 23 दिनों तक शुक्र देव अपने ही घर में गोचर करेंगे और दीपोत्सव जैसे पावन पर्व के दौरान शुक्र देव, सूर्य देव और बुध देव का एक ही राशि में होना कई प्रकार की स्थितियों को जन्म देगा। कुछ दिनों के पश्चात बुध ग्रह भी तुला राशि में गोचर करने लगेंगे, जिससे बुध और शुक्र दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। बुध देव और शुक्र देव दोनों मिलकर के भौतिकता के आकर्षण को बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक अलग प्रकार का कौशल और नयापन इन दोनों की युति से देखने को मिलेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, संबंध में हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन बुध और शुक्र देव दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। वह धन प्रदायक कहा जा सकता है। किसी विलक्षण प्रतिभा के आधार पर अगर आप देखेंगे तो यह जो राशि परिवर्तन है शुक्र का, कई प्रकार की भौतिक चीजों को प्रदान करने का कार्य करेगी। दोस्तों अगर आपकी राशि मेष राशि के लिए शुक्र देव के इस राशि परिवर्तन को देखा जाए तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके लिए शुक्र देव किस किस भाव के स्वामी बनते हैं। मेष राशि के लिए शुक्र देव दूसरे भाव और सप्तम भाव के मालिक बनते हैं। दूसरा भाव जो होता है दोस्तों वह वाणी का भाव होता है, धन संचय का भाव होता है, मुख का भाव होता है, परिवार कुटुंब का भाव होता है और आपके नेत्र का भाव होता है। जबकि सप्तम भाव जो होता है दोस्तों वह जीवन साथी का भाव होता है, आपके लाइफ पार्टनर का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उसका भाव होता
हैं और शुक्र देव का यह राशि परिवर्तन आपके सप्तम भाव में ही हो रहा है, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के भाव में, बिजनेस व्यापार के भाव में हो रहा है। शुक्र का यह गोचर आपको मिलाजुला फल प्रदान करेगा, क्योंकि पहले से ही तुला राशि में सूर्य देव नीच राशि के होकर के गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी जन्म कुंडली में शुक्र देव की स्थिति मजबूत रहती है तो उस जातक को अपने जीवन काल में भौतिक सुख साधनों की कमी नहीं रहती। उस व्यक्ति के पास भौतिक सुख साधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहते हैं और शुक्र देव दाम्पत्य जीवन को भी बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। जबकि इसके विपरीत यदि शुक्र देव की स्थिति जन्म कुंडली में कमजोर है, शुक्र देव पाप कर्तरी दोष से पीड़ित हैं या फिर शनि राहु केतु इत्यादि ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र देव से संबंधित चीजों में कमी देखने को मिलती है। जातक जीवन भर संघर्ष करता रहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसे भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति नहीं होती। उसका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय नहीं रहता है। किसी न किसी बात को लेकर के नोकझोंक, वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है और जब शुक्र देव ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, इसके साथ ही गुरुदेव बृहस्पति और सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, तो दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए जन्म कुंडली में शुक्र देव का बली होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है, आपको 8 सबसे खतरनाक और तूफानी खबर मिलेगी। उनमें से पहला जो तूफानी खबर है दोस्तों, वह आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलने का योग बना हुआ है। इससे आपके पद और आमदनी में वृद्धि होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि इस समयावधि में आपकी कामयाबी से आपके स्वभाव में कुछ अहंकार की भावना उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको अपने कार्यस्थल पर इस समय सफलता को अपने सिर पर चढ़ने न देते हुए किसी भी कर्मी के साथ विवाद करने से बचना चाहिए। खास करके आपके कार्यस्थल पर यदि महिला कर्मचारी कार्य करते हैं तो उनके साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए और उनका जितना ज्यादा आप सम्मान करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप महिला कर्मचारियों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं तो आपकी छवि बेहतर बनेगी और यदि आप उनका अपमान करते हैं, उनके साथ वाद विवाद करते हैं, तो इससे आपकी छवि खराब होने लगेगी। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोस्तों, शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपको अपने खानपान के प्रति थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र देव का तुला राशि में गोचर करना आपकी कामुक शक्ति को कमजोर करने का कार्य कर सकता है। इसके कारण हो सकता है कि आपको कुछ समस्याओं से भी दो चार होना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, इस समयावधि में आपको आंखों से संबंधित समस्या या फिर किडनी से संबंधित समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आंखों को लेकर के और किडनी को लेकर के भी बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं, उन लोगों को इस समय अपने पार्टनर के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। अपने पार्टनर की भावनाओं का कद्र करना चाहिए। यदि आपका बिजनेस पार्टनर किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है तो वहां पर आप उसकी मदद करने का प्रयास करें। इससे आपके लिए स्थिति बेहतर कही जा सकती है और पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले जातकों को लाभ मिलने का पूरा योग बना हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सप्तम भाव में गोचर करने वाला शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे, यानी कि आपके प्रथम भाव को शुक्र देव अपनी सप्तम दृष्टि से देख करके आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने का कार्य करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो दोस्तों, इस समय आपके स्वभाव में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगर किसी बात को लेकर के जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो आप उस स्थिति में आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे और अपने पार्टनर के साथ रोमांस में वृद्धि करने में आप सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास
खाली समय है तो अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान आपको अवश्य बनाना चाहिए। इससे आपके रिश्ते और भी बेहतर होंगे। वहीं अगर दोस्तों आप अविवाहित हैं, किसी के साथ रिलेशन में हैं और आपके मन में प्रेम विवाह का विचार आ रहा है, तो इस समय थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रेम विवाह करने से इस समय बचें, अन्यथा भविष्य में चल करके थोड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और उन्हें सफेद चंदन अर्पित करने का प्रयास करें। अगर आप इस उपाय को हर शुक्रवार को करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके लिए शुक्र देव का यह गोचर बहुत ही बेहतर स्थिति लेकर के आएगा और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।